नमस्कार, मैं अनुज नरवाल रोहत की। आज हम बात करने जा रहे हैं राज्यसभा चुनाव की, क्योंकि 15 राज्यों में 56 सीटों के ऊपर राज्यसभा चुनाव चल रहा है और इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि 41 सीटों पर निर्विरोध चुने गए हैं, उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन कई सीटें, 15 सीटें ऐसी हैं अविनाश जी जिनके ऊपर पेच फंसा हुआ है क्रॉस वोटिंग का, उस पर संदेह जताया जा रहा है। तमाम बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अविनाश जी हैं, हम बात करेंगे यहीं से कि एक तो 41 सीटों पर तो आ गया है निर्विरोध। हम इसको शॉर्ट में करेंगे क्योंकि हमें हिमाचल के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि वहाँ पर खेला होने जा रहा है, ऐसा शक, इस तरीके की खबरें आ रही हैं। तो पहले एक बार दर्शकों को बता दें कि जो 41 सीटें निर्विरोध चुने गए हैं, इसमें बीजेपी गठबंधन और जो इंडिया अलायंस है वो कहाँ कहाँ खड़े हैं। जी अनुज, जो 56 सीटों पे चुनाव की घोषणा हुई थी, राज्यसभा सांसद चुने जाने थे, उनमें से 41 पे आपने बताया कि निर्विरोध चुने गए हैं। इनमें से मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस और जो इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो 12 सीटों पे जीते हैं, जबकि 25 सीटों पे बीजेपी और उसके गठबंधन के, एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो जीते हैं, लगभग डबल है। और 3 वाईएसआर के जो राज्यसभा सांसद जीते हैं और एक पे भारत राष्ट्र समिति के उम्मीदवार जीते हैं। तो इस तरह से 41 सीटें ये बनती हैं। 15 सीटें हैं जिन पे पेच फंसा हुआ है, जिन पे चुनाव होना है, और ये 15 हैं 3 राज्यों में। जी यूपी में 10 सीट है जिस पे चुनाव अभी 5 बजे तक की बात करें तो वो हो चुका है। कर्नाटक में 4 सीट है और हिमाचल में 1 सीट है। तो यूपी में भी मैं आपको बताऊं कि बीजेपी ने 8 प्रत्याशी खड़े किए हैं और 3 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने खड़े किए हैं, जबकि 10 सीटें हैं, प्रत्याशी 11 हैं। एक पे खेला होना है। जी तो वो एक खेला ये होना है कि 2 सीटें एसपी की पक्की हैं, 7 सीटें बीजेपी की पक्की हैं, 7 और 2 9। एक सीट जो है उस पे खेला होना है। संजय सेठ वहां पे खड़े हुए हैं बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पे। तो उनका दावा है कि क्रॉस वोटिंग हो रही है। समाजवादी पार्टी के 8 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है, जबकि दूसरी तरफ भी बात आ रही है कि राजभर की जो पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के भी 2 लोगों ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की है। तो ये तो जब मतगणना होगी तभी पता चलेगा कि क्या खेला हुआ है। कर्नाटक में 4 सीटें हैं और वहां पे भी एक खेला है, क्योंकि जनता दल सेकुलर ने आखिरी टाइम पे अपना उम्मीदवार उतार दिया। और उससे क्या हुआ है कि उनको बीजेपी ने उनको समर्थन का पत्र दिया है, निर्देश हुए हैं कि जनता दल सेकुलर के प्रत्याशी को वो वोट करें। लेकिन वहां पे भी खेला ये है कि बीजेपी के विधायक ने उनको वोट नहीं दिया है और कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट दिया है। तो ऐसी बात आ रही है। हिमाचल में 1 सीट है, इसलिए ज्यादा इस पे बात करने की जरूरत है, क्योंकि सरकार यहाँ पर कांग्रेस की है और यहाँ पर इस तरीके का जो चुनाव है और क्रॉस वोटिंग भी जो कांग्रेस के कैंडिडेट जो विधायक हैं उनकी क्रॉस वोटिंग की खबरें आ रही हैं। बिल्कुल। हिमाचल में 40 सीटें हैं कांग्रेस के पास टोटल 68 सीटें हैं। 68 में से 40 कांग्रेस के 40 हैं, जबकि सरकार बनाने के लिए आपको 35 चाहिए। तो आप पूर्ण बहुमत की सरकार है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। आखिरी समय पे, बिल्कुल जो आखिरी दिन था, उस दिन बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया। और प्रत्याशी उतारा किसको? जो पहले से बहुत लंबे समय तक कांग्रेसी रहे हैं, हर्ष महाजन, उनको उतारा है। और उनका दावा यह है कि क्रॉस वोटिंग के बाद लोग, जो विधायक हैं, वो अंतरात्मा की आवाज पे वोट देंगे और उनको वोट मिलेंगे और वो जीतेंगे, उनका दावा है। तो यहाँ पर जो दिक्कत क्या आ रही है कि जैसे क्रॉस वोट कर दिया, 9 के आसपास की, 9 और 10 के आसपास की बात कर रहे हैं, अगर इसी आंकड़े को हम मान लें तो क्या स्थिति बनेगी वहाँ पर? जी देखिए, 2 चीजें हैं। कांग्रेस के पास 40 विधायक हैं, बीजेपी के पास 25 विधायक हैं, निर्दलीय 3 हैं। कांग्रेस को अभी 40 + 3 43 विधायकों का समर्थन प्राप्त है, 3 निर्दलीयों का समर्थन कांग्रेस को प्राप्त है। बीजेपी का दावा है
कि 6 कांग्रेस विधायक और 3 निर्दलीय विधायक उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। इस तरह से अगर हम बात करें तो 43 में से 9 कम करते हैं 34 सीटें 24 विधायक कांग्रेस के बचते हैं, और अगर 25 में 9 जोड़ दिए जाएं तो 34 विधायक बीजेपी के बनते हैं, मतलब बराबर बराबर बराबर। राज्यसभा चुनाव के बारे में मैं 2 चीजें बताता हूं। एक तो इसमें बार बार एक जिक्र आता है, मैं जोड़ना चाहूंगा कि व्हिप जारी कर देते हैं, तो वो क्या होता है, दर्शकों को थोड़ा सा साधारण तरीके से समझाएं आप। जी, व्हिप का मतलब ये है कि ये एक अनुशासन की बात है, विधायकों को अनुशासन में रखने की बात होती है कि जब व्हिप जारी होती है तो ये होता है कि सभी विधायकों को सदन में उपस्थित होना होता है, और सरकार जो चाहती है या जो पार्टी चाहती है, मतलब जिस पार्टी के व्हिप ने उनको निर्देशित किया है, तो वो जो चाहते हैं वो उनको करना होता है, और अगर वो नहीं करते तो उनपे दल बदल कानून लागू हो जाता है, उनको पार्टी से निकाला जा सकता है इसके आधार पे कि उन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया है। लेकिन राज्यसभा चुनाव में व्हिप जो है वो जो विधायक है उनको लाने के लिए तो कर सकते हैं, वोट तो डालना है, लेकिन किसको डालना है, किसको डालना है, वो एक गुप्त मतदान होता है। बिल्कुल, वो अंतरात्मा की आवाज पे वोट डाल सकते हैं। दल बदल कानून जो है वो लागू नहीं होता है राज्यसभा चुनाव में व्हिप जारी होने के बावजूद, इसलिए सभी पार्टियों ने अपनी व्हिप जारी की है कि वो आए जरूर, वोटिंग तो जरूर वोटिंग करें, इसमें तो कोई शक नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल, लेकिन अंदर किसने आत्मा की अपनी आवाज सुनी है, वो एक देखने वाले नहीं। हिमाचल में 68 के 68 विधायकों ने वोट डाल दी है। एक विधायक जो बीमार थे उनको चौपर से लेके आए और तब उन्होंने अपना आखिरी जो विधायक थे उन्होंने वोट डाला है। 68 के 68 विधायक वोट डाल चुके हैं। अब एक चीज और है, इसमें बराबरी हो जाती है, इसमें बराबरी होती है, तो बराबरी मान लो कि हो गई। अब इसी के आधार मान रहे हैं हम क्योंकि पुष्टि नहीं है इस चीज की कि क्रॉस वोटिंग वो तो नतीजों के बाद पता लगेगा, लेकिन 9 के अगर यहाँ बराबरी हो जाती है तो फिर दावे जो किए जा रहे हैं वो अगर सच साबित हो जाते हैं तो उसके आधार पर अगर बराबरी की वोट दोनों पार्टी को मिलते हैं, दोनों कैंडिडेट को मिलते हैं, तो ऐसे में फिर नतीजा कैसे आएगा फिर? देखिए, क्योंकि इसमें विधानसभा जो स्पीकर होते हैं वो तो वोट डालते हैं पहले। बिल्कुल, वो विधायक के तौर पे वोट डाल देते हैं, उनको हक है, वो पहले अपना वोट डाल लेते हैं एज ए मेंबर। तो इसलिए स्पीकर का वोट जो आमतौर पे हम ये कहते हैं कि जब सरकार और विपक्ष में ठन जाए और बराबर की चीज आ जाए तो जो स्पीकर है वो अपना वोट डालता है, लेकिन राज्यसभा चुनाव में ऐसा नहीं है, वो अपना वोट पहले डाल लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बराबर है तो बराबर है, फिर कोई और ऊपर नहीं है उनसे। तो अब नतीजा कैसे तो उसके बाद नतीजा निकलता है, ये है जी ड्रा ऑफ लॉट्स, लॉटरी डाली जाती है, दोनों जो प्रत्याशी हैं उनसे बात की जाती है, अगर दोनों की सहमति बनती है तो उन दोनों के नाम की पर्ची डाली जाती है। टॉस भी हो जाता होगा, टॉस वही सेम उसको टॉस हम कह सकते हैं। तो दोनों की सहमति से वो टॉस होता है और उसमें जो जीत जाता है वो जीत जाता है। तो दिलचस्प पहलू ये हैं कि यहाँ पर इसलिए निगाह बनी हुई है कि वहाँ पर जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 9 जो एमएलए हैं उन्होंने क्रॉस वोट कर दिया है। कांग्रेस के थे, 3 निर्दलीय विधायक थे और बीजेपी के कैंडिडेट को उन्होंने क्रॉस वोट किया। इस पे हमारी पुष्टि नहीं है, मीडिया खबरें हैं, और लेकिन हमारा दर्शकों को बताने का जो आशय ये था कि उन लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरीके से अगर बराबरी पे हो तो किस तरीके से राज्यसभा में मेंबर को चुना जाता है, आगे का रास्ता क्या है। अनुज, एक बात और है जी, मीडिया में ना बहुत तरह की चीजें आती हैं और एक बात जो आ रही है वो ये आ रही है कि हिमाचल सरकार गिर जाएगी, अगर बीजेपी कैंडिडेट जीत जाएगा तो हिमाचल की सरकार गिर जाएगी, ये कहा जा रहा है बार बार। तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि राज्यसभा चुनाव में बेशक बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाए, इस आधार पे कांग्रेस की सरकार नहीं गिर सकती, क्योंकि ये आधार नहीं बन सकता। अगर बीजेपी को ऐसा लगता है कि वो जो विधायक हैं जिन्होंने उनको क्रॉस वोट किया है वो विधायक सदन में भी उनका साथ देंगे, तो अविश्वास प्रस्ताव के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ेगा
और अगर ऐसा होता है तो सरकार पे वोटिंग आंच आती है। अलबत्ता ये सरकार पे इस तरह से आंच नहीं आती। हाँ, नैतिक तौर पे ये कहा जा सकता है कि सरकार अपना बहुमत खो चुकी है, विधायक उनके साथ नहीं है, ये सिर्फ नैतिकता की बातें हैं। हरियाणा में भी मैं अविश्वास की बात चल रही थी, अविश्वास प्रस्ताव तो हरियाणा में भी कांग्रेस लेके आई थी हाल फिलहाल, क्योंकि सदन चला हुआ है, सत्र चला हुआ है। देखिए मजे की बात यह है कि वहां पर भी सरकार तो सेफ है। हाँ। इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके पीछे की वजह मुझे ये लगता है कि उस पता तो विपक्ष को भी होगा, कांग्रेस को ऐसा नहीं है, इतनी बड़ी राजनीति है, उनको भी पता होगा कि आंकड़े किस हक में है, लेकिन बात रखने का वक्त मिल जाता है, मुझे लगता है बिल्कुल उसके जरिए सरकार को घेरने का वक्त मिल जाता है। देखो दो चीजें हैं। हाँ, हरियाणा में भी राज्यसभा चुनाव हुआ, लेकिन हरियाणा में जो बीजेपी कैंडिडेट है सुभाष बराला, वो सर्वसम्मति से चुने गए। कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। आप राज्यसभा चुनाव में अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको विधायकों की संख्या पे आपको पता है कि आप जीत नहीं पाएंगे, इसलिए आंकड़ों का उनको पता है टोटल हमारे साथ कितना और उनके तो साथ। इसका मतलब ये है कि आप अविश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस जो है वो बीजेपी सरकार को गिरा नहीं पाएगी। इसीलिए मुझे लगता है कि सदन से वॉकआउट करना पड़ा कांग्रेस को। चलो अपनी बात रखने के लिए वो एक लेकिन वो समय जो मिला उस पे अपनी बात कहने का मौका मिलता है। लेकिन उसके लिए जो हम हिमाचल पर जाते हैं कि हिमाचल में जिस तरह की स्थिति, जिस तरह की खबरें हैं, उनको हम क्लियर करना चाहते हैं कि अगर यहाँ क्रॉस वोट भी हो जाता है और बाई चांस जीत भी जाता है भाजपा का कैंडिडेट जिस भी तरीके से क्रॉस वोट के जरिए या फिर टॉस के जरिए अगर बराबरी पे होता है, तो उसके बाद भी सरकार पर आंच नहीं आएगी जब तक, क्योंकि उसके लिए एक अलग से एक प्रोसेस करना पड़ेगा और वहां पर जो विपक्ष है उसको जो विधानसभा है वहां पर एक प्रस्ताव लेके आना पड़ेगा, अविश्वास प्रस्ताव, और उसके बाद वहां पर फिर वोटिंग और जो भी एक उसकी एक प्रक्रिया है उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद की बात है। फिलहाल अभी संकट नहीं है वहां पर, सरकार पे संकट नहीं है। हाँ। लेकिन पेच फंसा हुआ है, दोनों ही अपने दावे कर रहे हैं। कांग्रेस ने अपना दावा किया है कि उसके विधायक उनके साथ हैं और बीजेपी ने दावा किया है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया है, और दोनों के तर्क हैं। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस की अंतर्कलह है जिसकी वजह से उनके विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी धन बल के बूते पे विधायकों को खरीदती है। तो खरीदने की कोशिश की है और कौन बिका है कौन नहीं बिका इस पे बात है। लेकिन हमारा मकसद इस वीडियो को बनाने का यही था कि दर्शकों को समझ में आए कि व्हीप क्या होता है, किस तरीके से कौन व्हीप के बाद क्या प्रक्रिया होती है, और उसके बाद अगर बराबरी पर मामला आ जाए, क्रॉस वोट के बाद भी बराबरी पर आ जाए तो उसके नतीजे कैसे निकलते हैं, और इसके बाद भी सरकार पर संकट आ सकता है कि नहीं आ सकता, ये तमाम चीज़ें हमें लगता है कि इस वीडियो में आपको क्लियर हो गए होंगे। और आपको कि इस पूरे मामले पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप हमारी वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।